हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। स्वागत है एकोज ऑफ सिविलाइजेशंस में, एक ऐसा पॉडकास्ट जो मानव इतिहास के समृद्ध पहलुओं का अन्वेषण करता है। हमारे साथ जुड़े और विश्व इतिहास के भव्य अध्यायों, प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों और हमारे विश्व को आकार देने वाले असाधारण व्यक्तित्वों की खोज करें। समय की शुरुआत से लेकर आज तक हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो युगों से खो गई हैं, लेकिन जिनका प्रतिध्वनि आज भी हमारे जीवन में सुनाई देती है। चाहे आप इतिहास के उत्साही हो या केवल अतीत के बारे में उत्सुक हों, एकोज ऑफ सिविलाइजेशन समय के माध्यम से एक अद्वितीय यात्रा प्रदान करता है। हमारे साथ सुने, क्योंकि हम इतिहास की गहराइयों का अन्वेषण करते हैं, संघर्ष, विजय और सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानियों को उजागर करते हैं। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद संगठित और उन्नत समाज का उदाहरण है, जिसका प्रभाव उस समय के अन्य प्रमुख सभ्यताओं पर भी पड़ा था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में इसकी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक नेटवर्क शामिल हैं। इस सभ्यता के पहले प्रमाण 19वीं सदी में पाए गए, जब अंग्रेज पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थलों की खुदाई की। इन स्थलों की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों से यह पता चला कि सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक समृद्ध और तकनीकी दृष्टि से उन्नत थे। इस सभ्यता के नगरों की विशेषता थी उनकी ग्रिड प्रणाली पर आधारित योजना, जिसमें सड़कों का निर्माण बेहद सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। इनके घर पक्की ईंटों से बनाए गए थे और इनमें जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में नहीं पाई जाती थी। सिंधु घाटी के लोग कृषि पर आधारित थे, लेकिन व्यापार भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु घाटी के लोगों ने गेहूं, जौ, मटर, तिल और खजूर जैसी फसलों की खेती की। इसके साथ ही वे कपास की खेती करने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थे। कपास से बने वस्त्रों का उपयोग करने में ये सभ्यता बहुत उन्नत थी। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग पशुपालन में भी निपुण थे और गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों का पालन करते थे। व्यापारिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत सक्रिय व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें मेसोपोटामिया, पर्शिया और मध्य एशिया की सभ्यताओं से भी संपर्क था। सिंधु घाटी के लोग समुद्र और नदी मार्गों से व्यापार करते थे। इसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो और लोटल के बंदरगाहों में मिले अवशेषों से मिलते हैं। व्यापारिक वस्तुओं में मुख्य रूप से तांबा, सोना, चांदी और कीमती पत्थर शामिल थे। इसके अलावा वे हस्तशिल्प कला में भी प्रवीण थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, मोतियों, आभूषणों और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने में महारत हासिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन पुरातत्वविदों ने बहुत सी मोहरों और अन्य वस्त्रों पर इस लिपि के प्रमाण पाए हैं। ये लिपि चित्रलिपि जैसी प्रतीत होती है, जिसमें छोटे चित्रों और प्रतीकों का उपयोग किया गया है। इसके बावजूद लिपि की भाषा और इसका पूर्ण अर्थ अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि वे प्रकृति पूजा और जनन क्षमता के प्रतीक रूपों की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त मोहरों पर बने कुछ चित्रों में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देवता पशुपति के रूप में शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत देते हैं। इसके अलावा कई स्त्री मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें जनन क्षमता की देवी के रूप में माना जाता है। पशुओं की भी पूजा की जाती थी, विशेषकर बैल और हाथी जैसे पशु। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की एक विशेषता यह थी कि इनमें केंद्रीय बस्तियों के अलावा विशाल सार्वजनिक स्नानागार और अनाज गोदाम भी बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार हड़प्पा में एक विशाल अनाज गोदाम पाया गया है, जो ये संकेत देता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने खाद्यान्न का संरक्षण और वितरण करने में भी सक्षम थे। इस सभ्यता का सामाजिक ढांचा वर्गीकृत नहीं था, जैसा कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में पाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में महल या मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद वहां कोई विशेष राजसत्ता या पुरोहित वर्ग का आधिपत्य नहीं था। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि यहाँ के लोग शांति और समृद्धि के साथ रहते थे, क्योंकि युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में हथियारों का अभाव ये दर्शाता है कि उनका समाज युद्ध और हिंसा से दूर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है।
कई सिद्धांत इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से कुछ ये सुझाव देते हैं कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि इस बात के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस समय काल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव इस सभ्यता पर पड़ा हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की सभ्यताओं पर भी पड़ा। इस सभ्यता की कई विशेषताएं, जैसे नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और कृषि पद्धतियां, भारत की बाद की सभ्यताओं में भी देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कारीगरी, व्यापारिक दृष्टिकोण और सामाजिक संगठन भारतीय संस्कृति की जड़ों में गहराई से समाहित हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे हम प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को समझ सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।